श्लोक संख्या 5 देखिए। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मित्रम सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। फिर से देखो, आप लोग बोलो मेरे साथ, पापान निवारयति। बोलो मेरे साथ, पापान निवारयति योजयते पापा हिताय। निवारयति। ओके, तो पहला है पापात निवारयति, संधि है यहाँ पे, पापात प्लस निवारयति, अर्थात पाप से हटाता है। पाप का अर्थ हुआ बुरे कर्म, गलत कर्म से जो आपको रोके, यानी आप गलत कर्म करना चाहते हैं और जो आपको रोकना चाहता है या जो आपको रोक रहा है वो आपका मित्र है। पापा निवारयति योजयते हिताय, जो आपको अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य में आपको नियोजित कर रहा हो, आपके कार्य में जो आपको अच्छे कार्य में लगा रहा हो, ठीक है, अच्छे कार्य करने के लिए जो आपको प्रोत्साहित कर रहा हो, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं ये काम अच्छा है, आपको कर लेना चाहिए। तो दो बातें यहाँ पे हुई, एक बात जो आपको गलत कर्म से रोकता है, गलत कार्यों से रोकता है, और जो सही कार्यों में आपको लगाता है। फिर गुह्यम निगुहति, गुह्यम यानी जो आपके, ठीक है, जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर की कमियां हैं, कुछ आपके अंदर की गुप्त बातें हैं, कुछ आपके सीक्रेट्स हैं, जो उसको निगुहति उसको छुपाता है या लोगों के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कभी कोई गलती की और आप किसी मित्र मान करके किसी से आपने शेयर कर दिया, और मौका आने पर जहां उसे वो लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए था, वो आपको आपके आपके बेइज्जती के लिए वो सोचता है कि मैं बता दूं तो शायद इसका बेइज्जती हो जाएगा, इसका अपमान होगा, और आपके अपमान के लिए वो आपके उस दोष को सबके सामने प्रकट कर देता है और आपको नीचा ठहरा देता है, नीचा दिखा देता है। तो वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक गुणान प्रकटीकरोति, यानी जो आपके गुणों को हमेशा प्रकट करता है, आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जो आपके अच्छाइयों को और खूबियों को लोगों के सामने बताता है, वो आपका दोस्त है। ठीक है, जो आपके कमियों को छुपाता है, जो आपके गलतियों को छुपा लेता है, लोगों के सामने नहीं बताता है, और जो आपके अच्छे गुणों को लोगों के सामने प्रकट कर देता है, वही सही मायने में आपके रियल फ्रेंड है, सही दोस्त वही है। फिर आपद गतम च न जहाती ददाती काले, अर्थात मुसीबत में पड़ जाने पर जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ देता, यानी कि जो आपके मुसीबत को जानकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपके आपका साथ देता है, आपको अकेला नहीं छोड़ देता है, वास्तव में वही आपका सच्चा मित्र है, आपका सच्चा दोस्त है। इसीलिए दोस्ती करने से पहले आपको जरूर सोच और समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि आप जिनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं सही में वो आपके दोस्त बनने के काबिल है या नहीं है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, यानी मुसीबत के घड़ी में जो आपको अकेला नहीं छोड़ देता, मुसीबत के घड़ी में जो आपको साथ देता है, जो आपका साथ दे, वही आपका सच्चा दोस्त है। और नीचे यही लाइन कहा गया है, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संतः, अर्थात यही सच्चे मित्र का लक्षण है, यही एक सच्चा दोस्त का लक्षण है, ऐसा सभी संत और विद्वान लोग, गुणी लोग कहते हैं। अब बताइए, आपको ये श्लोक समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया सर। यस सर। यस सर। तो आप बताओ, संस्कृत में बताया गया है कि दोस्ती कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए। आपको ये श्लोक पढ़कर कैसा लगा? आपको क्या लगता है सच में आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है? यस सर। नो सर। नहीं है? तो सर इसीलिए है। आप एक मित्र बनाइए, एक दोस्त बनाइए, सच्चा दोस्त बनाइए, लेकिन उनके अंदर, उस दोस्त के अंदर ये सभी खूबियां जरूर होनी चाहिए। क्या है? जो आपको गलत कर्म से रोके और आपको सही काम के लिए मोटिवेट करे, जो आपके सीक्रेट्स को अपने अंदर रखें और आपके खूबियों को, आपके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करें, लोगों को बताएं,
आप कभी मुसीबत में पड़ गए हो ऐसा जानकर, जो आपको कभी अकेला ना छोड़ दे, यानी मुसीबत की घड़ी में जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे संतों ने ऐसा कहा है। ठीक है, अगला श्लोक, अगला इसका देखो अन्वय समझ लो आप। अन्वय में क्या कहा गया है कि सन्मित्रम पापात निवारयति, अर्थात जो सच्चा मित्र है वो पाप से बचाता है। हिताय योजयते, अर्थात कल्याण के कार्य में, सही कार्यों में आपको जोड़ देता है। गुह्यम निगुहयति, और जो आपके दोषों को, जो आपके सीक्रेट्स को छुपा लेता है। और गुणान प्रकटीकरोति, आपके गुणों को करता है। काले, यानी मुसीबत के घड़ी में, मुसीबत के समय पर, विपत्ति काल में, कठिनाई के समय में सहयोगम ददाती, आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है। आपद गतम च न जहाती, और मुसीबत में फंस जाने पर आपको अकेला नहीं छोड़ देता। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदंती, संत लोग इसे ही सच्चे मित्र का लक्षण कहा है। ओके, तो अब मैं यहां से आपको कुछ सवाल पूछूंगा, पूछ लूं आपको सवाल, बोलो। यस यस सर, सर। पूछिए। यस सर। चलिए, ओके, ठीक है। आप बताइए कि इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे अव्यय पद हैं और कौन कौन से अव्यय पद हैं, पहले बताओ। बताओ, एक मैं बता देता हूं, अर्थात। दूसरा देखो यत, आगे आप लोग बताओ जल्दी से। ना। वेरी गुड, न, वेल डन। नेक्स्ट, एव। सर एव। एव, बहुत अच्छे, एव, वेरी गुड। अच्छा देखो, यहाँ पे एक है यस सर। अपितु। अपितु अव्यय पद अपितु। है। अपितु का मतलब होता है जबकि, अपितु मतलब जबकि, ठीक है। अपितु मतलब जबकि, या बल्कि, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, बल्कि, जबकि, हालांकि, ये सब शब्द हम यूज करते हैं, उसे ही संस्कृत में हम अपितु कहते हैं। अच्छा बताओ, नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन में, आपतकाले अपि सह यस सर, मित्रम, अपी। अपि, वेरी गुड, अपि ना। मित्रम सह मित्रम त्याजंती न, वह मित्र को ना। नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पे न भी हो गया, अपितु भी हो गया। ना। तस्य सहायताम करोति, उसका सहायता करता है। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, और उसके लिए सभी प्रकार के सहयोग देता है। ठीक है, यहाँ पे इतने अव्यय पद आपको मालूम चला। यस सर। यस ओके, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों के उत्तर बताना है आप सबको। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च शुद्धम अथवा अशुद्धम, आपको शुद्ध है या अशुद्ध है ऐसा बोलना है। ठीक है, जहाँ पे शुद्धम होगा वहां पे मैं टिक करूंगा, जहाँ पे शुद्ध नहीं होगा वहां पे मैं क्रॉस लगा दूंगा, लेकिन आप लोग पुस्तक में शुद्धम या फिर अशुद्धम जरूर लिखना। ओके, बताओ, सत्संगति ही कीर्तिम प्रसारयति, सत्संगति कीर्ति को यानी आपके यश को, प्रसारयति फैलाता है। तो हम लोग चलते हैं सेकंड थर्ड श्लोक में, ठीक है। जाड्यम धियो वर्ति सिंचति वाची सत्यम, तो यहाँ ये देखो, यहाँ पे थर्ड श्लोक, ये देखो, ठीक है। ये देखो सत्संगति, सत्संगति वाला लाइन में चलो, ये देखो, दिक्षु तनोति कीर्तिम, है ना, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ दिक्षु तनोति कीर्तिम, ये लाइन आपको दिखा, दिक्षु तनोति कीर्तिम, यानी सभी दिशाओं में सत्संगति आपके कीर्ति को, आपके यश को फैला देता है। यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा शुद्धम, होगा ना शुद्धम। यस सर। तो आप लोग शुद्धम कर लीजिए, लिख लीजिए शुद्धम। यस सर। ओके, शुद्धम लिख लीजिए, कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूं, तो ये हो गया हमारा
शुद्धम। इसके बाद धैर्यवंत जना सत्य मार्गम त्यजंती। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो सही मार्ग को छोड़ देते हैं, सही रास्ते को छोड़ देते हैं। क्या ये सही बात है? अशुद्धम होगा। नो सर, सही अशुद्धम। रास्ते को छोड़ते हैं, ये हो गया गलत। ठीक है, ओके। सज्जन लोग कभी सही रास्ते को नहीं छोड़ते हैं। कभी ही इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु। कभी चाह रहे हैं अशुद्धम। कि सबका कल्याण नहीं हो, कभी चाहते हैं कि किसी का भी कल्याण नहीं हो, सबका कल्याण नहीं हो, खाली अपने परिवार का कल्याण हो, अपने आदमी का कल्याण हो, सबका कल्याण नहीं हो। अशुद्धम। क्या ये सही बात है? नो सर, अशुद्धम। अशुद्धम। होगा अशुद्धम। तो अशुद्धम के लिए हम क्या क्या लगा रहे हैं? क्रॉस। आप लोग क्या लिखिएगा? क्रॉस। अशुद्धम। ठीक है। अशुद्धम। अच्छा बताओ, उत्तमाः जना धनम इच्छन्ति। उत्तम लोग या अशुद्धम। अशुद्धम। सर, अशुद्धम। धन की इच्छा करते हैं। उत्तमाः धनम इच्छन्ति। धनम मानम च मध्यमा। अधमाः धनम इच्छन्ति। तो उत्तमाः धनम इच्छन्ति नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अधमाः धनम इच्छन्ति। जो अधम लोग हैं वो धन चाहते हैं, उत्तम लोग तो मान सम्मान चाहते हैं, इसलिए आंसर हो गया गलत। ओके, लास्ट। सन्मित्रम हिताय योजयते। जो सच्चा दोस्त है, सही दोस्त है, शुद्धम सर। वो हिताय यानी कल्याणकारी कार्य में, सही कार्यों में हमें जोड़ देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सन्मित्रम हिताय योजयते। शुद्धम। आप लोग लिख लोगे? कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो, शुद्धम पहला का आंसर होगा शुद्धम, और लास्ट का आंसर होगा शुद्धम। बाकी बीच के जो तीनों हैं इसका आंसर होगा अशुद्धम। जहां पे अशुद्धम है वहां पे हमने क्रॉस लगा रखा है, और जहां पे शुद्धम है वहां पे हमने टिक लगा दिया है। ठीक है, आपको समझ में आई बात? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। बोलिए, किसी को कुछ कहना है? बताइए। अब रिक्त स्थान। अच्छा बताओ, सर्वे सुखिनः भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु क्या होगा? भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु क्या होगा? भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, सर्वे भवन्तु। सुखिनः डैश। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? भवन्तु। 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 हाँ, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? भवन्तु। ठीक है, ओके। सर्वे सुखिनः भवन्तु। नेक्स्ट बताओ, अधमा धनम डैश। इच्छन्ति। 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 धनम इच्छन्ति। इच्छन्ति। अधमाः धनम इच्छन्ति। सत्संगति पुंसाम किम न करोति। 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 पुंसाम किम न करोति। यहाँ पे क्या लिखेंगे? करोति। करोति। सत्संगति पुंसाम किम न करोति। ओके, नेक्स्ट है दिया हुआ, देखो, लक्ष्मी यथेष्टम। गच्छतु। लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु। 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 लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु। नेक्स्ट, सन्मित्रम गुणान डैश। प्रकटयति। प्रकटयति। आप लोग लिख लो जल्दी जल्दी। प्रकटयति। प्रकटयति। ठीक है, सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। अर्थात जो सन्मित्र होते हैं वो गुणों को प्रकट करते हैं, गुणों को ही बताते हैं। तो पहला का अर्थ हुआ सर्वे सुखिनः भवन्तु, यानी सभी लोग सुखी हों। दूसरा, अधमा धनम इच्छन्ति, यानी जो अधम होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। और उसके बाद सत्संगति पुंसाम किम न करोति, यानी सत्संगति लोगों के लिए क्या नहीं करता। लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु। लक्ष्मी
ढेर सारी चली जाए। और लास्ट है सन्मित्रम गुणान प्रकटयति, अर्थात जो सन्मित्र है, सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, वो गुणान प्रकटयति अर्थात गुणों को प्रकट करता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे थर्ड में, और थर्ड क्वेश्चन से ही हमारा क्लास खत्म होगा आज का। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ये उचित अर्थ मिलान करने को कहा है, सही अर्थ मैच करना है आपको। ठीक है, तो सही मैच आप कैसे करेंगे? तो देखो, चेतः, चेतः का अर्थ क्या होगा जी, हृदयम बताओ। हृदयम 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 वेरी गुड, चेतः का अर्थ होगा हृदयम। हृदयम। ठीक है, नेक्स्ट यस सर। निरामयः। रोग रहिता रोग रोग रहिता रोग Very good, रहिता निरामय का अर्थ होगा रोग रहिता। बहुत सुंदर। नेक्स्ट वाणायाम वाण्याम वाणायाम व्यायाम वाण्याम, वाची का क्या होगा? वाण्याम। ठीक है, वाणायाम। नेक्स्ट सर धैर्यवंत 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 धीराः। धैर्यवंत धैर्यवंत धैर्यवन्तः, दिखा, धैर्यवन्तः। यस सर। और लास्ट बचा हुआ है सज्जना सजनता सज्जना सज्जना तो इसका क्या होगा? संता का सज्जना। सज्जना। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर सर बोलिए, किन्हीं को कहीं डाउट है? नो सर धीरा सर धीरा सर। क्या होता है? धीरा धीराहा का मतलब धैर्यवंत। धीराहा अर्थात जो धैर्यवान लोग होते हैं ना, उनको धीर कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके।